नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। कल हमने अपनी वीडियो में बताया था कि नवारण मंत्र की जो साधना है वो साधना की जो प्रारंभिक शुरुआती दौर होता है तो साधक को किस प्रकार के अनुभव आते हैं। नवारण मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिससे हम ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति को साध सकते हैं, क्योंकि इसमें 9 देवियां शैलपुत्री, कुष्मांडा, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, ब्रह्मचारिणी इत्यादि जो 9 देवियां हैं और 10 महाविद्याएं, इनकी सम्मिलित शक्तियां प्राप्त होती हैं। नवारण मंत्र से क्या क्या प्राप्त हो सकता है, इसका वर्णन करने की सामर्थ्य वर्तमान समय में किसी भी साधक, अभ्यासी या योगी के पास नहीं है। इसका संपूर्ण वर्णन तो सिर्फ माता आदि शक्ति के द्वारा ही संभव हो सकता है, अन्य किसी साधक के द्वारा, योगी के द्वारा, अभ्यासी के द्वारा संभव नहीं हो सकता। तो हमने कल कुछ लक्षण बताए थे कि हमारा जो नवारण मंत्र है वह जैसे जैसे साधक उसकी सिद्धि की तरफ बढ़ता है, साधक में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, यह हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। यहाँ पे आगे की स्थिति का वर्णन हम कर रहे हैं। जब साधक की साधना आगे बढ़ती है तो सर्वप्रथम संबंधित शक्ति के ऊर्जा का जो स्रोत है उस स्रोत से संपर्क स्थापित करने के लिए हमारे अंदर उस शक्ति से संबंधित जो तत्व है उन तत्वों का विकास होता है। जैसे जो ब्रह्मांड में जो शक्तियां विद्यमान हैं वही सारी शक्तियां हमारे पिंड में, इस हड्डी मांस रूपी जो स्थूल शरीर है, इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर विद्यमान है वही सारी शक्तियां इस सूक्ष्म शरीर में भी विद्यमान है। सुषुप्त अवस्था में हमें उन शक्तियों को, उन तत्वों को जागृत करना पड़ता है। तो जब तत्वों की जागृति होती है तो तत्वों के साक्षात्कार साधकों को होना प्रारंभ होता है। तत्वों का साक्षात्कार होने से पहले साधकों के अंदर पूर्वाभास की क्षमता आ जाती है। मतलब जैसे कुछ घटनाएं, सब कुछ नहीं, कुछ घटनाएं, साधक से संबंधित जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को घटने से पहले, कुछ घंटे पहले साधक को उसका पूर्वाभास स्वप्न के माध्यम से
या ध्यानावस्था में अनुभव के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। जब साधकों को तत्वों का साक्षात्कार होना प्रारंभ होता है, उस स्थिति में साधकों के जो मूलाधार चक्र यानी साधकों का जो मूलाधार चक्र होता है वह एक्टिव होने लगता है और साधकों का वह प्राणवायु ऊर्ध्व गमन करने लगता है, गति करने लगता है और चक्रों का विकास करने लगता है। उसी क्रम में साधकों को तत्वों का साक्षात्कार होता है। जल तत्व का साक्षात्कार हरे रंग के रूप में होता है। अग्नि तत्व का साक्षात्कार लाल रंग का होता है। पृथ्वी तत्व का साक्षात्कार पीले रंग का होता है। वायु तत्व का साक्षात्कार सफेद धुएं की तरह व्हाइट कलर में होता है। आकाश तत्व का साक्षात्कार नीले कलर में होता है। और प्रारंभ में ये सारे कलर साधक को पृथक पृथक क्रमानुसार हमेशा दिखते हैं। मंत्र जाप के समय भी दिखते हैं, मंत्र जाप के बाद भी सामान्य व्यवहारिकता में भी दिखते हैं आंखें बंद करने पर। और साधकों को कभी कभी आंखों से या अपनी बॉडी से श्वेत कलर के सफेद किरणें निकलती हुई दिखाई देती हैं। साधकों के कहे हुए कुछ बातें सत्य सिद्ध हो जाती हैं, 100 में से 5%। आगे की जानकारी आगे की वीडियो